हेलो एवरीवन, आज हमारा 8वां टॉपिक है प्रत्येक शीर्षक को आधार बनाकर एक शिक्षक के रूप में स्वयं का तथा संस्था का विकास कैसे कर सकते हैं। यानी अपने स्वयं के और संस्था के विकास के लिए आप कैसी मदद कर सकते हो, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो इसमें पूरे 10 टॉपिक हैं, पूरे लेकर 10 टॉपिक हैं, जिसमें एक एक टॉपिक के विषय में हम बताएंगे कि उसमें एक शिक्षक का क्या योगदान होता है और उसके विकास के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है। आइए एक एक टॉपिक के विषय में पढ़ते हैं। पहला हमारा टॉपिक क्या है? तथ्य। तथ्य मतलब होता है जो हमारे पास टॉपिक हो वो कैसा होना चाहिए। तो हमारा यानी जो भी हमारा तथ्य हो वह एकदम सही हो, जिस पर हम चलकर अपनी मंजिल को पा सकते हैं। यानी हमारा तथ्य यदि सही होगा, यदि हम सही मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही हमको सफलता मिलेगी। दूसरा टॉपिक हमारा है विश्वास। विश्वास एक शिक्षक का छात्र के साथ निकट और गहरा संबंध होता है, जो केवल विश्वास पर ही निर्भर होता है। जब छात्र का टीचर पर विश्वास होगा और टीचर का एक छात्र पर विश्वास होगा, तभी वह सफलता की ओर आगे बढ़ सकता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? बिलीव होना एक दूसरे पर। फिर दूसरा टॉपिक है हमारा लगे रहना, यानी एंगेज रहना। जब शिक्षक अपने कार्य को बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से करता है, तो वह अपनी और अपनी संस्था दोनों का विकास कर सकता है। यदि शिक्षक किसी संस्था में कार्य कर रहा है और उस कार्य को वह ईमानदारी और मेहनत से करता है और निरंतर करता रहता है, लगे रहने का मतलब है एंगेज रहना, लगातार करते रहना। यदि वह अपने कार्य को निरंतर करता रहता है, तभी वह अपनी और अपनी संस्था का विकास कर सकता है। फिर चौथा है जड़ता। जड़ता का अर्थ होता है एक ही स्थान पर स्थायी रहना। यानी आपका कार्य ऐसा हो, एक शिक्षक का कार्य ऐसा हो जो पूरी संस्था में सराहनीय हो। वहाँ की संस्था को ये लगे कि इस आदमी के बिना हमारी संस्था चल ही नहीं सकती है। तो वहाँ पर वह अपने कार्य के द्वारा और मेहनत और लगन के द्वारा वहाँ पर जड़ा रहता है, यानी उस संस्था पर स्थिर रहता है। फिर तीसरा हमारा पांचवा क्या है? भटकाव। पांचवा हमारा क्या है? भटकाव। भटकाव में होता है भटकना। यानी जब हम किसी संस्था में काम करते हैं, तो हमारा भटकाव ही हमारी असफलता का कारण हो जाता है। यदि हमारे अंदर कोई भ्रम पैदा हो गया है, शिक्षण कार्य करते समय यदि हम भ्रमित हो रहे हैं और उस भ्रमित को यदि दूर ना किया गया, तो फिर हम कभी भी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं। और ना ही जब हमारा सफलता नहीं होगी, तो हम फिर संस्था का भी सफल नहीं कर सकते हैं। इसलिए भटकाव का यही है कि यदि हमारे अंदर भ्रम पैदा हो तो वो भ्रम को दूर किया जाए। फिर छठवां हमारा क्या टॉपिक है? सक्रियता। सक्रियता माने होता है सक्रिय रहना। यानी जब हम किसी भी कार्य में सक्रिय रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं, हमेशा सक्रिय रहते हैं, तो हमारी सफलता निश्चित है। यदि हम किसी कार्य को एकाग्रचित होकर, अपने मन को एकाग्रचित करके उस कार्य को सक्रियता के भाव से करते हैं, तो हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। फिर हमारा 7वां टॉपिक क्या है? निर्देश। यानी संस्था में जो भी निर्देश दिए
फिर हमारा क्या है, सुविधा। 8वां टॉपिक क्या है, सुविधा। यानी जब संस्था में एक शिक्षक कार्य कर रहा होता है तो शिक्षण कार्य के दौरान यदि पाठ्य सामग्री से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो भी शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में सफल हो सकता है और अपनी संस्था का विकास कर सकता है। यानी जब हमें पाठ्य सामग्री की सहायता मिलेगी, उसकी सहायता से हम बच्चों को जब शिक्षण कार्य करते हैं तो उसमें भी हम सफल हो सकते हैं। 9वां हमारा है प्रतिनिधि मंडल। हमारा 9वां टॉपिक है प्रतिनिधि मंडल। प्रतिनिधि मंडल के अंतर्गत एक शिक्षक को यह चाहिए कि वह पठन पाठन के स्तर में सुधार लाए। यानी जो पढ़ाया जाता है और जो बच्चे पढ़ते हैं उसको एक स्तर तक सुधार लाए और प्रेरणा देने वाले लक्ष्य को बच्चों को हासिल कराए। यानी ऐसा लक्ष्य बच्चों को हासिल करने के लिए बताए जो उन्हें प्रेरणा दे। फिर हमारा 10वां टॉपिक है स्वयं की भागीदारी। एक शिक्षक की शिक्षण कार्य में स्वयं की भागीदारी क्या है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में एक अध्यापक की अहम भूमिका होती है। जब शिक्षक एक शिक्षण कार्य कर रहा होता है तो उस समय उसकी अहम भूमिका मानी जाती है, जिस पर बच्चों का पूरा भविष्य यानी पूरा उज्जवल भविष्य निर्भर होता है। इससे ये साबित होता है कि एक शिक्षक बच्चों का भविष्य बनाता है। यानी बच्चों के भविष्य को क्या करता है, उज्जवल बनाता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों का जो पूरा उज्जवल भविष्य है एक अध्यापक यानी एक शिक्षक पर पूरी तरह से निर्भर होता है। तो बस मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।